बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और श्री कान्हा जी की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। कार्तिक मास की दिव्य कथाओं में आज हम आपके लिए लाए हैं 13वां एवं 14वें अध्याय की अमृतमयी कथा, जिसमें जलंधर की कथा चल रही है। आपने इसके पूर्व के अध्याय में श्रवण किया है और 13वें अध्याय में जो जलंधर की माया, नारद जी से राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला, तब भी वे भगवान हरि का शांत भाव से ध्यान करते रहे और दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यह देख देवतागण सभी भयभीत हो गए। भगवान शिव ने जब देवताओं को भयभीत होते देखा तो मन ही मन भगवान विष्णु का आवाहन किया। देखते ही देखते भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हे नारायण, आपने देव त्रिशाक दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी व गणों सहित उस दैत्य के भवन में रहने लगे, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे आशुतोष, हे नीलकंठ, यह दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और समुद्र से उत्पन्न के कारण यह लक्ष्मी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान प्राप्त है कि इसकी मृत्यु केवल आपके ही द्वारा होगी। इसी के कारण मैंने इसका वध मैं नहीं कर पाया। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपना तेज दें। अकेले मेरे द्वारा इसका वध मैं कर पाऊं यह संभव नहीं है। तब सभी देवताओं ने अपने अपने तेज शिव को दिए। उन तेजों को एकत्रित करके श्री शिव ज्वाला माली नामक सुदर्शन चक्र तथा एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भूतगणों की सेना व देव सेना एक हो गई। तब जलंधर व उसकी सेना के साथ श्री देवादिदेव महादेव का महायुद्ध होने लगा, जिससे सारा ब्रह्मांड कंपायमान होने लगा। महायुद्ध में जितने भी दैत्य मर चुके थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करते रहे। यह देखकर शिवगणों ने भागकर भगवान शिव के पास जाकर सारा वृत्तांत बता दिया। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई। इस प्रकार शिव के गणों निर्भय पूर्वक दैत्यों पर टूट पड़े और उनके प्रहारों से दैत्य सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ व कालनेमी शिव गणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव की सेना आहत होने लगी, तब शिव गणों की सेना लेकर श्री गणेश जी युद्ध मैदान में आ डटे। अब यहां पर गणेश जी भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गए हैं। श्री गणेश जी व शंभु में शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। सेना को आहत देखकर इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। इधर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाण वृष्टि करके देव सेना में हलचल मचा दी। अपने गणों व देव सेना को परास्त होते देख स्वयं भगवान विष्णु नंदी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ पहुंचे। अब शिव जी एवं दैत्यों में भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कटकर धाराशायी हो गए। उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा। तब शिव ने उसके रथों के घोड़ों को सारथी सहित समाप्त कर दिया, मार डाला। ऐसे जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ और खड़ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ने लगा। भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर एक मुक्का का प्रहार किया, जिससे जलंधर मूर्छित होकर गिर गया। लेकिन कुछ ही देर में उठकर वह फिर पुनः देवादिदेव महादेव के साथ युद्ध करने लगा।
जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है तो वह माया रचने लगा। माया के प्रभाव से गंधर्व अप्सराएं युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगी। भगवान शिव भी माया के वश में होकर नृत्य करने लगे। यहाँ पर 13वां अध्याय परिपूर्ण होता है। अब यहाँ जलंधर की इस माया को कैसे प्रभु ने इससे निकल पाए, यह कथा 14वें अध्याय में आती है। इसे आप श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वें अध्याय की कथा में जलंधर का वध का वर्णन आता है। देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया के वशीभूत हो गए हैं, तब उसने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास जा पहुंचा तथा उनके सौंदर्य से कामद्ध हो गया। माता पार्वती ने जब देखा कि शिव आ पहुंचे, तब वे उनके सम्मान में उठ खड़ी हुई, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शिव के वेश में यह जलंधर दैत्य है। अतः वे तुरंत अंतर ध्यान हो गई। इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ डटा। जलंधर के जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वह तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत का पता लगाने पर उन्होंने उसके शीघ्र मरण का आश्वासन माता पार्वती को दिया। फिर भगवान विष्णु इस बात का विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मरण का मार्ग बतला दिया। वस्तुतः वह वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसीलिए देवता व भक्तों के हितार्थ मुझे वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करने का महाअपराध करना होगा। ऐसे किए बिना यह दैत्य नहीं मरेगा। इधर भगवान शिव ने जलंधर में भोलेनाथ एवं जलंधर में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। और इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने विनम्र भाव से पूछा कि हे देव ऋषि नारद जी, भगवान विष्णु तो धर्म व मर्यादा के रक्षक है, फिर उनके मस्तिष्क में वृंदा को लेकर ऐसा मन में ऐसे भाव विचार क्यों आए? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, देवताओं को हराकर वह तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर जलंधर अहंकार ग्रस्त होकर धर्म की मर्यादाएं को भंग कर रहा है। अतः उसका मरण आवश्यक जानकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मारते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। अतः मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकर्षित किया और वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु हेतु आवश्यक है, क्योंकि जलंधर की मृत्यु में अगर सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। इतना कहकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक और शिव वह जलंधर में युद्ध हो रहा था कि दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक देख रही थी। उसे स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल मलकर भैंसे पर निर्वस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की यह दशा देखकर वह बुरी तरह विचलित हो गई और वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने सिंह मुखी 2 असुर देखे। दौड़ती हुई वह दूसरे स्थान पर गई, जहां उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। तपस्वी से उसने रक्षा की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वह दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने राहत की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में भीषण युद्ध हो रहा है। कृपया कर बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और तभी 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि के संकेत पाकर वह वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोनों बंदर आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर व धड़ वहां लाकर पटक दिया। अपने पति के शव को देखकर वृंदा बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उस तपस्वी ने अपने कमंडल से जरा सा जल लेकर उस पर छिड़क दिया तो उसकी चेतना लौट आई। चेतना लौटते ही वह पुनः विलाप करती हुई तपस्वी से कहने लगी कि हे मुनि, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया
जिन्हें विष्णु भगवान भी परास्त न कर सके, उन्हें शिव ने कैसे मार डाला। हे सक्षम मुनि, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। वृंद की विनय को सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया उसका भला कौन जीवित कर सकता है, फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी व उसके शिष्य अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय जलंधर का सिर व धड़ एक हो गए और वह जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार वन में उनके अनेक दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन अचानक ही वृंदा के मन में यह बात आई कि उसके पति की अब आसुरी वृत्ति नहीं रही। उस तपस्वी की बात उसके मस्तिष्क में आते ही उसके मन में संशय हुआ, तो वह छिटक कर दूर हट गई और पूछा कि आप कौन हैं? तुमने मेरे साथ छल करके मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इसी समय पत्थर के हो जाओ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, वह तपस्वी कोई और नहीं थे, अन्यथा वह भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने देवताओं व भक्तों की रक्षार्थ जलंधर का छद्म रूप से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे श्राप सिरोधार्य कर मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे एक वृक्ष रूप होकर ही प्राप्त कर पाओगी। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया और अग्नि में वह प्रविष्ट हो गई और भस्मीभूत हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु और उनका स्मरण करते हुए उनको भस्म में वह लौटने लगी। इधर युद्ध के मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गए और मुंह झोंका कर बैठ गए। तभी जलंधर ने उन पर बाणों से प्रहार किया। इस तरह वह शिवजी को आसुरी माया से ग्रसित देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव को आसुरी माया से ज्ञान कराया। तब शिवजी देवती देव महादेव सचेत होकर बड़े वेग से असुरों पर टूट पड़े और उनकी बाण वृष्टि से भयभीत होकर शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध मैदान से भागकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध भूमि से भागे हो, अतः पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने पर जलंधर का भी तेज बल प्राय समाप्त हो चुका है। इसी तरह देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। इधर तब से फिर जलंधर का तेज भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज माता पार्वती में समाहित हो गया। यहाँ पर यह 14वां अध्याय परिपूर्ण होता है। 15वें अध्याय में कल आप तक हम विष्णु पूजन में तुलसी एवं आंवले की क्या सुंदर महिमा, वह कथा हम आपको बतलाएंगे। और आप सभी से हमारा आग्रह है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और यह कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें बता सकते हैं। श्री हरि की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय।